हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वीनस के रिजल्ट्स देखेंगे फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग वीनस के सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है। वीनस एक तरफ पूरी तरीके से पैसों वाली दुनिया को दिखाता है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छी लग्जरी है। दूसरी तरफ क्योंकि वीनस यानी कि शुक्र का संबंध शुक्राचार्य से भी है, जो कि दानवों के गुरु हैं, तो वीनस के अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं। अच्छा वीनस आपको शास्त्रों का भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देता है, आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज देता है, आपको हायर एजुकेशन देता है। ठीक है, तो वीनस के सिग्निफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो वीनस के अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आती है। जिसका वीनस अच्छा है वो उसको आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ देता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ड्राइंग करता है, अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाता है, उसको शायरी करने का काफ़ी शौक होता है, उसको नॉलेज भी देता है शास्त्रों की, एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कवियों में मैं शुक्र हूँ। ठीक है, तो जो कवि वर्ड है वो डॉक्टर्स के लिए भी यूज़ होता है, और जो कवि वर्ड है वो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कवियों में मैं शुक्र हूँ मतलब मैं एक शुद्ध डॉक्टर हूँ और एक शुद्ध एस्ट्रोलॉजर हूँ, मतलब सबसे प्योर फॉर्म का। जैसे संजीवनी विद्या होती है वो सबको ठीक कर देती है। ठीक है, जो मृत होता है उसको भी जीवित कर देती है। और एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी विद्या है जो एक पराविद्या में काउंट होती है और बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा डीप है। तो एक शुद्ध औषधि की नॉलेज और एक शुद्ध ज्ञान की नॉलेज, वो दोनों ही आपको शुक्र देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ट्रू है। इसके अलावा एक मेल के चार्ट में जो वीनस होता है वो वाइफ को दिखाता है। फीमेल के चार्ट में जो लड़की होती है वो खुद शुक्र होती है। ठीक है, हर किसी के लिए वीनस गाड़ियों को दिखाता है, व्हीकल्स को दिखाता है, ज्वेलरी, सेंट्स, जितने भी रिफाइंड केमिकल्स होते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको शुक्र दिखाता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ से हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट्स होते हैं, वो सबको, थायराइड वगैरह हो गई, ये सबको वीनस दिखाता है। जेनाइटल ऑर्गन्स को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वीनस दिखाता है। और लाइफ के जो सेक्सुअल मैटर्स होते हैं, लाइफ के जो प्लेजर्स होते हैं, आपकी लग्जरी होती है, वो सारा वीनस दिखाता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें, वीनस के नेगेटिव साइड में आ जाए, तो जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर वो एक्सट्रीम में होने लगती हैं तो फिर वो नेगेटिव साइड चले जाता है। ठीक है, जैसे कि आप वीनस अच्छे होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो लाइफ में, लेकिन अब ऐसा हो गया कि इंजॉयमेंट ही चल रहा है, आप एकदम शराब में डूब गए हैं। ठीक है, आप एकदम घर में, अच्छे घरों में आराम कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। ठीक है, ये दे तो वीनस ही रहा है, बट अब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके नेगेटिव हो गया है, तो ये चीज़ें फिर आपकी लाइफ को स्पॉइल करती हैं। ठीक है, तो परवर्टनेस आती है वीनस में, लड़कियों के पीछे भागना या लड़कों के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा सेक्स के पीछे भागना। अगर वीनस कमज़ोर है तो लैक ऑफ ब्यूटी और चार्म देता है, ऐसे लोगों को बनना ठनना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना भी ऐसा बहुत सच पसंद नहीं होता है, बार बार कपड़े चेंज करना पसंद नहीं होता है ना। यहाँ पे एक मैंने टर्म लिखा हुआ है कि नेग्लेक्टिंग डोमेस्टिक लाइफ। ठीक है, तो ये वीनस के नेगेटिव पार्ट में आता है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चार्म में चला जाता है, जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, या क्लबिंग करना, पबिंग करना, इधर उधर बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी करना, तो वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को छोड़ देता है, या वो चाहता है कि नहीं यार छोड़ो, ऐसे ही कितनी मौज आ रही है। ठीक है, शादी करके, बच्चे पाल के, और क्या हम गृहस्थी संभालेंगे, ऐसे ही हम मज़े कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक लाइफ को, अपनी जो घरेलू लाइफ होती है उसको नेग्लेक्ट करता है ना। इसके अलावा वीनस अगर बहुत कमज़ोर हो जाए, जनरली बैरन साइंस में, ठीक है, या अग्नि तत्व की राशियों में, एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, उसके लिए आपको मरकरी और सैटर्न दोनों भी देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि स्पर्म काउंट को वीनस कम कर सकता है ना। स्पेशली जैसे वीनस अगर सन के साथ अगर बहुत क्लोज होता है डिग्री वाइज, मान लो कि वीनस भी 2 डिग्री पे है, सन भी 2 डिग्री पे है, या फिर बहुत क्लोज है, सपोज एक 2 डिग्री पे, एक 3 डिग्री पे, तो ये वीनस सन का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट बना सकता है। ऐसे लोगों को बेबीज़ होने में दिक्कत होती है। ठीक है, कई बार ये बेबी को डिनाई भी कर देता है, तो इम्पोर्टेंसी में भी रोल प्ले करता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो मेल के चार्ट में वीनस सीमेन को दिखाता है, वीर्य को दिखाता है। ठीक है, तो अग्नि तत्व की राशि में क्या होता है कि अग्नि जो होती है वो आग होती है ना, जैसे बॉडी की फायर है जो आग है, जब आप बहुत ज़्यादा कामुक फील करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अग्नि फील होती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वीर्य या बर्बाद होता है ना। तो वही चीज़ वीनस की है कि वो कुछ जगहों पे
वीर्य को बर्बाद कर देता है अगर वो नेगेटिव साइड में चले जाए। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट, जिसका वीनस अच्छा नहीं होता उसको आर्ट वगैरह ड्राइंग वगैरह इतना कुछ ना खास अट्रैक्ट करता है ना खास पसंद होता है। और व्हीकल्स वगैरह लेना, गाड़ियाँ वगैरह लेना, ये भी उनको पसंद नहीं होता। और अगर हम बॉडीली प्रॉब्लम्स की बात करें तो वीनस आपको यूरिनरी प्रॉब्लम देता है, हार्मोनल प्रॉब्लम देता है। आजकल तो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल्स की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, तो ये वीनस की ही दिक्कत है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आज के टाइम में वीनस कितना ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया, स्पेशली राहु के, मार्स के, इन सब के। इसीलिए ये सब चीज़ें इतना बढ़ गई है। ऊपर से वीनस क्योंकि रिफाइंड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स को भी दिखाता है, तो आप जानते ही हो उनका कितना ज़्यादा मिसयूज़ होता है आजकल खाने में, इन सब में। उसकी वजह से फिर ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हर किसी में आ रही हैं। ठीक है, अब वीनस में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि देखिए, वीनस एक साइड तो आपका ब्यूटी को दिखाता है, ठीक है, एक साइड आपका दिखाता है ब्यूटी को, लग्जरी को, इन सब चीज़ों को। दूसरी साइड वो दिखाता है फीमेल से सपोर्ट को, वाइफ को, ठीक है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों ही चीज़ों को वीनस दिखाता है, लेकिन अगर वीनस कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही चीज़ें व्यक्ति की लाइफ से गायब हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अच्छा मतलब अच्छे कपड़े पहनता हो और बहुत बन ठन के निकलता हो मेकअप करके और बहुत स्मार्ट लगता हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत पैसे होंगे। ठीक है, या उसके पास पत्नी हो, उसके पास अच्छा लड़कियों का सुख हो। और अगर हम इसका दूसरी साइड में देखें, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हो, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बनना ठनना ना पसंद हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उसके पास लड़कियों की लाइन हो। ठीक है, ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिसके पास कुछ अलग कंडीशंस होती हैं वीनस की, स्पेशली राशि बेस्ड या हाउस बेस्ड, कि उनके पास पैसे बहुत रहते हैं लेकिन वो खर्चा नहीं करते। ना वो कोई महंगे कपड़े खरीदेंगे, ना उनको कोई महंगा शौक होगा, ना उनको गाड़ियों का शौक होगा। गाड़ियों में भी वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग एसेट है। ठीक है, आप गाड़ी खरीदो तो आपके रुपए कम ही हो रहे हैं विद टाइम। ठीक है, कपड़े भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं रहेंगे, इंटीरियर भी उनका बहुत सो सा ही रहेगा, लेकिन उनका पैसे बहुत रहेंगे। ठीक है, तो कई बार वीनस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो इंसान को पैसे वाला बनाती हैं, बट वो बहुत कंजूस हो जाते हैं। इसके अलावा और भी प्लैनेट्स का ऑब्वियसली सपोर्ट होता है, तो इंसान पैसे वाला होता है। अगर वीनस बहुत स्मार्ट पोजीशन पे है, जैसे कि जहाँ पे दिखावा होता है, ऐसे 5th हाउस है, 10th हाउस है, 1st हाउस है, तो ऐसे लोगों को बनना ठनना काफ़ी पसंद होता है। अब वहाँ पे वीनस कमज़ोर भी हो सकता है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि वो दिखने में बहुत अच्छे हो बट उनके पास पैसे नहीं हो, और इसके अपोजिट कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए किसी के चार्ट में वीनस को कमज़ोर देख के, स्पेशली डेबिलिटेशन के साइन में देख के, या कमज़ोर हाउसेस जो ऐसे नेगेटिव हाउसेस होते हैं उनमें देख के सीधे बोल देना कि नहीं भाई इसका वीनस कमज़ोर है और इसकी लाइफ में वीनस से संबंधित कोई सिग्निफिकेशंस अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों बहुत अपोजिट पोल्स हैं। और वीनस का एक चीज़ मैंने आपको बताया ये भी है कि उसको शास्त्रों का बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास मान लो कि पैसे कम है बट वो शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञाता हो और दिखने में उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म होता है ना, वो भी वीनस देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वीनस का अगर हम आज के दुनिया में बातें करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आकर्षण होता है वो वीनस के पास होता है। आप देखोगे ना, हीरो हीरोइन जो होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, वो अगर फटे पुराने कपड़े भी पहन लेते हैं, ठीक है, या ऐसे ही ढीले ढाले एकदम ओवर साइज कपड़े पहनते हैं, तो वो लोग बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो ऐसा लगता है वो चीज़ फैशन बन जाती है फिर। ठीक है, आप फिल्म स्टार्स को देखते हो, फटे कपड़े पहन के आते हैं, फैशन बन जाता है। तो वो उन कपड़ों में नहीं है, कपड़ा तो फटा ही हुआ है, वो उनकी बॉडी में है, उनकी बॉडी में वो चार्म है, उनके ऑरा में वो आकर्षण है जो वीनस देता है। इसीलिए वो ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या दिखावे वाली इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वीनस बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड हो जाता है, मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर वीनस की स्थिति बहुत ख़राब हो तो इंसान पॉर्न इंडस्ट्री में भी जा सकता है, और अगर धन भाव अच्छा है तो वहाँ से वो पैसे कमा सकता है, जैसे आपका सनी लियोनी है या और लोग हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीनस गड़बड़ हो तो जैसे किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ होता है, रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो भी वीनस की गड़बड़ी के कारण होती है। वीनस का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है, वो मतलब ज्ञान से लेके, ब्यूटी से लेके, लग्जरी तक हर चीज़ में वीनस आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस वीनस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस आप लोगों को पता है कि हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, लॉन्जिविटी, हमारा नेचर, कैसा हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर, एक ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी का ओवरव्यू फर्स्ट हाउस देता है। वीनस फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है,
ठीक है। वीनस फर्स्ट हाउस में इंसान को अच्छा आकर्षण देता है, अच्छी पर्सनालिटी बनाता है, इंसान की आइज़ होती हैं, चेहरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। उसकी नोज़, आइज़ आप देखोगे ऐसे लगेगा कि एकदम जैसे मोम की गुड़िया होती है ना, गुड़िया जैसे हाथों से बनाते हैं वैसे उनका फेस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस का वीनस अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन देता है और अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन देता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। मतलब आप भी दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड रहोगे और दूसरा भी आपके प्रति अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस का वीनस होता है तो इंसान को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज देता है। फर्स्ट हाउस के वीनस वाले की मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। ये वाला रूल भृगु सूत्र में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र अगर प्रथम भाव में होता है तो इंसान का गणित अच्छा होता है, ठीक है। ये चीज़ है। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में अच्छी कंडीशन में हो तो इंसान की शादी अर्ली एजेस में होती है। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर हम 60% केसेस में लें तो वीनस किसी ना किसी तरीके से अफ्लिक्टेड हो जाता है फिर इंसान की शादी जो होती है थोड़ा सा डिले होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में अफ्लिक्टेड हो तो इंसान को बचपन में जैसे फिजिकल अब्यूज़ होता है उन सब का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर राहु मंगल इन सब से अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो जो बहुत गर्ल्स की या बॉयज़ की जो बहुत कम एज होती है वहाँ पे उनको फैमिली मेम्बर से किसी से फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है ना। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके बचपन को दिखाता है, एकदम इनिशियल फेजेस को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर फर्स्ट हाउस का वीनस अगर बहुत स्ट्रांग है तो ये मालव्य योग बनाता है, ठीक है। ओन साइन में है, लिब्रा के साइन में है, टॉरस के साइन में है या फिर पाइसेस के साइन में है तो मालव्य योग बनाता है। मालव्य योग का जो फल होता है वो ये होता है कि जो वीनस के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको वो जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। अब अगर ये लड़के के चार्ट में है, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि देखो अगर लड़के के चार्ट में है तो बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर मेकअप करना, हमेशा सज धज के निकलना, जरा सा 2 कदम आप दुकान जा रहे हो उसके लिए पूरा बाल वाल बना के एकदम निकलना, ये लड़कों को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, ठीक है। बॉयज़ आर लाइक रफ एंड टफ, ठीक है। तो ये लड़कों के चार्ट में फिर एक तरह से थोड़ी सी दिक्कत दे देता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसके लगन में मार्स हो, ठीक है, और उसके अंदर मार्स की क्वालिटी आ जाएगी, मतलब एकदम रफ एंड टफ होगी, ठीक है, लीडिंग क्वालिटीज़ होगी ये सब, और उसकी शादी ऐसे लड़के से करा दी जाए जिसके लगन में वीनस हो, एकदम लहराता हुआ लड़का, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें तो मैच नहीं करती। तो लड़की के चार्ट में अगर वीनस लगन में हो और बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो दैट गिव्स हर ब्यूटीफुल आइज, फेस, ब्यूटी, अट्रैक्शन, सबको जो भी एक वीनस की, क्योंकि वीनस ऑटोमेटिकली अपने आप में ही शुक्र है, मतलब सॉरी अपने आप में ही वो गर्ल है, ठीक है, वो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। अब लड़कों के चार्ट में भी है तो ठीक है, चलो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देगा और उसको अच्छा बनाएगा, इंसान बहुत साफ रहेगा, उसको ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद होंगी, उसको किसी भी चीज़ का किसी भी क्वालिटीज़ में उसको बहुत स्किल्ड होगा वो, ठीक है, उसको पोर्ट्रेट बनाना, फैशन बनाना या आर्टिस्टिक चीज़ें पसंद होंगी, बट जो उसका बिहेवियर है फिर वो एकदम लड़की टाइप का हो जाएगा तो ये एक ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। बस एक ये पॉइंट है जो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज वीनस फर्स्ट हाउस में काफ़ी अच्छा होता है, इंसान के पास घर, गाड़ी, वाइफ, इवन गर्लफ्रेंड, लग्जरी, हर किसी का सुख होता है। वीनस यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो जाए तो इसके अलावा वीनस से संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि यूरिन के रोग हैं, है ना। अगर बहुत अफ्लिक्टेड है तो एसटीडीज हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उसके अलावा अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो तो वीनस यहाँ पे फेम भी देता है, और जनरली जिसका वीनस यहाँ पे होता है ऐसा इंसान खुश रहता है। वीनस के 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये होता है कि वीनस जहाँ भी बैठा होता है वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब उन चीज़ों की वजह से इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा वीनस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वीनस इंसान को बहुत चूजी बनाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले कैरेक्टरिस्टिक और चूजी होने वाले कैरेक्टरिस्टिक ये वीनस के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर वीनस होता है तो इंसान थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड सा हो जाता है, उसको थोड़ा मेकअप ये सब पसंद होता है, तो जो ज़रूरी काम होते हैं कई बार उसको छोड़कर वो मेकअप, ब्यूटी इन सब चीज़ों में लग जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता है अपनी ही वजह से। दूसरा कि वो चूजी होता है। देखो वीनस इज़ फीमेल, ठीक है, आपने देखा होगा फीमेल कितना चूजी होती है, तो वो जो फीमेल की क्वालिटीज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो वीनस की वजह से आती हैं, ठीक है। अब 100 में से 5-10 केसेस में नहीं हो सकता, बट 90% केसेस में फीमेल्स आर वेरी चूजी,
ठीक है, अबाउट एनीथिंग, अबाउट क्लोथ्स, अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, अबाउट बॉयज़, अबाउट एनीथिंग, दे आर वेरी चूजी। तो वीनस जिसका भी लगन में होता है, ऐसे लोग बहुत चूजी हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसी तरीके के कपड़े पहनूंगा, मुझे इसी तरीके का पार्टनर पसंद है। ठीक है, तो ये एक फिर ऑब्सेशन वाली क्वालिटी है जो कि वीनस देता है, बट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट ये दे देता है, इंसान बहुत चूजी हो जाता है। जैसे हम बात करें तो अगर जैसे वीनस फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पे सेवन्थ हाउस को देखेगा तो पार्टनर के लिए चूजी होना, कपड़ों के लिए चूजी होना, मेकअप के लिए चूजी होना, ठीक है, या पर्टिकुलर तरह से दिख रहा है उसके लिए चूजी होना। सेकंड हाउस में होता है तो खाने के लिए चूजी होता है, हमें इस तरीके की डिशेस पसंद है। ठीक है, थर्ड हाउस में वीनस होता है तो ट्रैवल के लिए चूजी हो जाते हैं, नहीं हम आराम से ही जाएंगे और एकदम इन्हीं प्लेसेस पे जाएंगे, इसी होटल में रुकेंगे, तो हर तरीके से वो चूजी होने लगता है। ठीक है, अलग अलग हाउसेस में। अदरवाइज वीनस फर्स्ट हाउस में ओवरऑल इट इज़ अ गुड पोजीशन। ठीक है, आपको अगर मैं रिवाइज करूं तो एक बार आपको अच्छा आउटलुक देता है, अच्छी पर्सनालिटी देता है, अच्छा आकर्षण देता है, व्यक्ति चूजी होता है, घर का सुख होता है। ठीक है, उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब सब कुछ होता है। वीनस इज़ फाइन इन फर्स्ट हाउस। हाँ, एक अगर हम हाउसेस के लॉर्ड की बात करें कि वीनस कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, तो वीनस कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होता है। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आके लगन में बैठ रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग के लव मैरिज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग किसी ना किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और स्किल्ड होते हैं। जैसे अगर वो आर्ट करेंगे तो बहुत परफेक्टली उसको बनाएंगे। ठीक है, एनिमेशन वगैरह वाली चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एक्टिंग, ड्रामा और फोटोजेनिक होना उनको काफ़ी पसंद होता है। मेरी फ़ोटो खींचो, इसकी फ़ोटो खींचो, उसकी फ़ोटो खींचो, ये सब बहुत करते हैं, है ना। तो एक ये चीज़ है, ट्रैवलिंग वगैरह में उनको अच्छा लगता है, बट लेजर ट्रैवलिंग पसंद आती है कि आराम से ट्रैवल में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, पहाड़ वहाड़ नहीं चढ़ना है हमको। ठीक है, आराम से कार में जाएंगे, बढ़िया होटल में रुकेंगे। अगर हम सेकंड हाउस के नज़रिए से देखें कि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में आ गया है, तो सेकंड हाउस आपके धन को दिखाता है और धन का लॉर्ड आपके खर्चे में आ रहा है। ठीक है, धन का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में जा रहा है, तो व्यक्ति धन को खर्चा करता है अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, व्यक्ति का धन खर्च हो रहा है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, है ना। और यहाँ पे आ गया तो यहाँ को भी देख रहा है तो दूसरी लड़कियों के ऊपर, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप का सामान, बॉडी बनाना, जिम जाना, सुंदर दिखना, खुद पे भी खर्च कर रहा है और दूसरी लड़कियों को टहलाना, उस पर भी खर्च कर रहा है, या लड़कों को टहलाना, उस पर भी खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अब जिसके पास पैसा है उसके लिए तो ठीक है, खर्चा करे, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वीनस फर्स्ट हाउस के रिजल्ट होते हैं। और थोड़ा सा हम अलग से रिजल्ट्स में मैंने आपको बताया था कि उसको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होता है, एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज होता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है ना। उसको विद्याओं का, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक भी काफ़ी होता है। ठीक है, कामुक भी काफ़ी होता है, इंसान को सेंशुअल बनाता है। उसके बाद वीनस सेकंड हाउस में आ जाते हैं। सेकंड हाउस का जो वीनस है काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट हाउस के कंपैरिजन में भी सेकंड हाउस का वीनस बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस में वीनस अपने खुद के साइन में, टॉरस के साइन में। ठीक है, तो सेकंड हाउस वीनस वाले के पास धन अच्छा होता है, उसको जनरली लाइफ टाइम बहुत अच्छा फूड मिलता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था फूड के लिए वो चूजी होता है। वीनस यहाँ से 8th हाउस को देखता है तो उसको पैतृक संपत्ति में भी उसको मदद मिलती है मिलने में। ठीक है, यहाँ से उसको वाइफ के थ्रू संपत्ति भी मिलती है, क्योंकि ये वाइफ का भी लॉर्ड होता है या स्पाउस का लॉर्ड होता है। मैं लड़का हूँ तो बार बार मेरे मुंह से वाइफ निकल जाता है, बट अगर फीमेल चार्ट है तो आप डायरेक्टली स्पाउस कह सकते हो या हस्बैंड कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वीट टंग्ड होता है। ठीक है, वीनस सेकंड हाउस वाले बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं, मतलब वीनस सेकंड हाउस वालों का ऐसा होता है कि वो अपनी वाणी से आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे सेंस में कहें तो परसुएट कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, ठीक है, या कोई सामान बेच रहा है, तो वो आपको एकदम मना लेगा कि अरे नहीं खरीद लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कर लीजिए। जैसे बहुत से बार लोग कंसल्टेशन में आते हैं ना, तो वीनस सेकंड हाउस वालों का क्या बिहेवियर रहता है कि वो सर एक बार प्लीज़, अगर मान लो उनका करियर कंसल्टेशन है तो उनका रहेगा सर एक बार थोड़ा सा शादी के लिए बता दीजिए। सर अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब एक पत्नी का एक कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। अच्छा, फिर अगर उनको मान लो मैंने बता दिया तो फिर अच्छा सर वो अच्छी तो होगी ना, तो ऐसे ऐसे करके बातों में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी फील्ड्स के लिए जहाँ पे बातों की, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मार्केटिंग है, आप किसी को कुछ सामान बेच रहे हो, ठीक है, आपको किसी से कुछ उगलवाना है, तो उसके लिए वीनस यहाँ पे अच्छा होता है।
बहुत स्वीटली बात बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, ठीक है, परसुएडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे वीनस अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो फिर ये दूसरों का, ये देखो यहाँ से यहाँ पे देखेगा तो ये दूसरे होते हैं ना, दूसरे व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, और उसका ये धन का भाव होता है, दूसरे का सेकंड हाउस। तो वीनस क्या करेगा, बातों से फंसा के, अगर अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव वीनस है, ठीक है, तो बातों से फंसा के दूसरे का धन निकलवा लेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो मेनली स्पाउस आता है, ठीक है, तो कुछ मीठी मीठी बातें करेगा और अपने स्पाउस से कहेगा तुम मेरे लिए यार ये खर्चा कर दो प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वीनस करता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्पोकन काफ़ी होता है, परसुएडिंग पावर अच्छी होती है, यहाँ पे वीनस के पास धन अच्छा होता है, ज्वेलरी अच्छी होती है, वो जिस कुल में जन्म लेता है वो अच्छा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनका वीनस सेकंड हाउस में होता है वो लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू 100% टाइम, ऑब्वियसली ये हर बार सही नहीं होगा, लेकिन बहुत से केसेस में अगर वीनस सेकंड हाउस में होता है तो इंसान कानून की पढ़ाई करता है, ठीक है, वो लॉ पढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिलते हैं घर से, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, वीनस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है आइज़, ठीक है। आइज़ में जो लेंस होता है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं ना, मतलब आइज़ के ऊपर प्रोटीन, जो बॉडी में प्रोटीन होता है उसकी थोड़ी थोड़ी सी लेयर जम जाती है तो धुंधलापन सा आ जाता है, ठीक है, तो उसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। तो वीनस जो होता है वो आइज़ का इल्यूमिनेंस को दिखाता है, जैसे बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक आई, बहुत तेज आंखें होती है ना, तो उन चीज़ों को वीनस दिखाता है। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सन भी आइस को दिखाता है और मून भी आइस को दिखाता है, तो इनको हमें भूलना नहीं चाहिए, बट वीनस भी आइस को दिखाता है। तो वीनस अगर सेकंड हाउस में होता है, या इवन वीनस फर्स्ट हाउस में भी हो और 12th हाउस में हो, और स्पेशली हम लोग सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस का वीनस अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो वो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम देता है, आइज़ में प्रॉब्लम देता है। इसके पीछे शुक्राचार्य जो थे दानवों के गुरु, उनकी स्टोरी भी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जो प्रहलाद थे, प्रहलाद के ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे वो आपके बलि राजा थे, ठीक है, बलि राजा। तो बलि राजा बहुत ज़्यादा दानवीर थे, तो बलि राजा के पास वो बहुत दान देते थे, है ना। तो बलि राजा, और वो लेकिन राक्षस थे तो देवताओं को उनसे डर लगता था, राक्षस कुल के थे, दानवों के थे। तो बलि राजा को उनकी पावर ख़त्म करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था, जो ब्राह्मण का अवतार था ना, वामन अवतार, छोटी हाइट में जो विष्णु भगवान का अवतार था। तो विष्णु भगवान ने उनसे दान मांगा, जिसमें वो 3 पग भूमि मानते हैं ना, कि मैं 3 पैरों, जहाँ तक मैं 3 अपने कदमों को नापूंगा उतनी भूमि आप मुझे दे देना। तो बलि राजा तैयार हो गए थे। तो वहाँ पे शुक्राचार्य भी थे, तो शुक्राचार्य जो गुरु थे उन्होंने बोला, वो पहचान गए कि ये विष्णु भगवान है जो बलि के साथ छल कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 पग नापेंगे और सब कुछ नाप लेंगे, है ना। तो उन्होंने बलि महाराज को मना किया कि आप इनको ऐसा वादा मत करिए कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या था कि बलि भगवान, सॉरी, बलि जो महाराज थे वो दानवीर थे, एक बार उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, है ना। तो जैसे वो होता है ना वेसल, जिससे पानी गिरता है, जब हम लोग आचमन करते हैं या किसी को ऐसे चरणामृत या पानी देते हैं, तो जो वेसल होता है, शुक्राचार्य छोटे होकर उस वेसल के अंदर चले गए, ठीक है। तो जब वो ऐसे पानी देने लगे बलि महाराज, तो पानी बाहर नहीं आया, ठीक है। पानी देने का मतलब है कि यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग थ्रू वाटर एलिमेंट, है ना, आप नेचर के थ्रू किसी चीज़ को प्रॉमिस कर रहे हो, है ना। तो पानी बाहर नहीं आया क्योंकि शुक्राचार्य जी छोटे होके उस वेसल के अंदर चले गए, तो उसका जो नोजल होता है वो ब्लॉक हो गया। तो विष्णु भगवान को पता चल गया ये, तो उन्होंने क्या किया, तिनका लिया छोटा सा घास का, और जो ब्लॉक नोजल था उसके यहाँ पे, जैसे नोजल का जो पार्ट होता है जहाँ से पानी बाहर आता है, उसमें तिनका घुसा दिया। तो वो तिनका शुक्राचार्य जी की लेफ्ट आई में जाके लग गया, तो वो अंधे हो गए, ठीक है, मतलब पूरे नहीं, हाफ, तो याली आँख में उनके दिक्कत हो गई। तो इसलिए भी यहाँ अगर हम स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, तो जो वीनस है, वीनस अगर कमज़ोर होता है तो ऐसे लोगों को आँखों में दिक्कत होती है, ठीक है। तो सेकंड हाउस का वीनस अगर कमज़ोर है, तो सेकंड हाउस ही स्पेशली मैंने इसलिए अभी किया है क्योंकि सेकंड हाउस में आई आती है ना। तो अब सेकंड हाउस में आई है आती है, सेकंड हाउस में बैठा वीनस है, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस होता है काल पुरुष कुंडली में। तो अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि सेकंड हाउस
में मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया, सेकंड हाउस में जो राशि है उस पर मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस उसमें मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया। तो 3-4 जगह पे एक ही बार के एफ्लिक्शन से मैलेफिक इम्पैक्ट आने से जो वो पार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे केस में जो आई वाला पार्ट होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। वीनस अगर सेकंड हाउस में होता है तो 7th हाउस का लॉर्ड है आपका, आपके स्पाउस का, तो शादी के बाद आपके स्पाउस के थ्रू ये धन का स्थान है ना, धन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि वीनस यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए तो धन आएगा, वरना क्या होगा कि आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा जिसकी वजह से, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वीनस ठीक है 7th हाउस का लॉर्ड है, आपका स्पाउस है, वो धन के स्थान में आके बैठ रहा है तो आपको धन लेके आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ये वाला हाउस, सेकंड हाउस और जो 7th हाउस है वो एक दूसरे से 6-8 पोजीशन पे है। मतलब यहाँ से काउंट करोगे तो 6th पोजीशन है और यहाँ से काउंट करोगे तो 8th पोजीशन है। तो ये 6th-8th पोजीशन अच्छी नहीं होती। कोई प्लैनेट अपने से 8वें घर में जा रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के आने के बाद थोड़ा घर में, अगर ये प्लैनेट नेगेटिव है, घर में विवाद वगैरह हो जाता है, ठीक है। बिटवीन फैमिली, क्योंकि सेकंड हाउस में आपका कुल आता है, और बिटवीन मनी यानी कि धन, और बिटवीन दैट स्पाउस, मतलब इन तीनों चीज़ों में से किन्हीं दो के बीच फिर थोड़ा सा झगड़ा होना, मनमुटाव होना, ये सब आता है। क्योंकि वीनस आपका सॉफ्ट प्लैनेट है तो बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो कनेक्शन है यहाँ पे 6-8 का कनेक्शन है विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक चीज़ और है, अगर ये चार्ट ऐसे व्यक्ति का है जो बहुत अय्याश है या वीनस यहाँ पे बहुत अफ्लिक्टेड है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपोजिट जेंडर आता है आपका, ठीक है, आपके जस्ट सामने वाला। तो अपोजिट जेंडर कहाँ पे आ रहा है? सेकंड हाउस में आपके धन स्थान पे आ रहा है, तो वो धन स्थान को नष्ट करता है क्योंकि यहाँ से 8th पोजीशन पे है। तो अपोजिट जेंडर की वजह से भी आपका धन नष्ट होता है। कई बार वो सिंपली स्पाउस होता है और कई बार इंसान प्रोस्टिट्यूशन में भी चला जाता है, कई बार इंसान मल्टीपल मैरिजेस में या मल्टीपल रिलेशन में चला जाता है, घर वाली बाहर वाली, तो भी फिर यहाँ पे धन का नष्ट होता है। मतलब आप घर में भी खर्चा कर रहे हो, बाहर भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है, या घर वाला या बाहर वाला, आजकल तो ऐसा भी बहुत हो गया ना, घर वाला बाहर वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है। अदरवाइज वीनस इज एक्सट्रीमली गुड इन सेकेंड हाउस। ऑब्वियसली हर प्लैनेट का हर हाउस में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, तो वीनस के ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अगर हम ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट दें तो वीनस इज़ वेरी गुड इन सेकंड हाउस, मतलब सेकंड हाउस का वीनस इज़ अ वेल्दी मैन, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का घर से ही उसको पैसा रहता है, उसके पास भी अच्छा पैसा रहता है, थोड़ा अय्याशी में ना जाए तो ठीक रहता है, और अफ्लिक्टेड ना हो तो ये वीनस की काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अफ्लिक्शन में से फिर पैसे की बर्बादी और आंखों में दिक्कत और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी स्पीच के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। फिर आ जाते हैं वीनस थर्ड हाउस के बारे में। अब वीनस थर्ड हाउस बहुत कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें कुछ अटैच भी कर रखी हैं बुक से लेके। देखो वीनस थर्ड हाउस के बारे में जो मैंने शास्त्रों में स्टेटमेंट पढ़े काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। मतलब कोई कुछ बोल रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति का अगर वीनस थर्ड हाउस में है तो उसका फीमेल्स के प्रति आकर्षण होगा, और किसी जगह पे ऐसा लिखा हुआ था कि अगर वीनस थर्ड हाउस में है तो उसका फीमेल्स के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं होगा। तो एकदम अपोजिट पोल्स हैं, और ऐसा कंट्रोवर्सी आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में बहुत जगह है। तो वीनस के थर्ड हाउस में और इवन 6th हाउस में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो वीनस थर्ड हाउस वाले का अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जाते हैं, ठीक है, तो देखो थर्ड हाउस में वीनस एक तो मरकरी के साइन में होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर मरकरी का इससे संबंध बन जाए, जैसे वीनस प्लस मरकरी इन थर्ड हाउस स्पेशली इन जेमिनी साइन, तो जो वो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये कहता है कि देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये नारायण भट्ट जी ने लिखा हुआ है, हैज़ नो इंटीमेसी और अफेक्शन फॉर वुमेन फोक, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तो ये क्या होता है कि वीनस अगर यहाँ पे मरकरी के साथ आ जाता है स्पेशली जेमिनी साइन में, ठीक है, काल पुरुष कुंडली में तो यहाँ पे जेमिनी साइन ही होता है, मिथुन राशि ही होती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुंडली में भी यहाँ पे मिथुन राशि आ गई और वीनस मरकरी साथ में बैठ गया, तो फिर इसका इस व्यक्ति का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ा फीमेल के अलावा सेम जेंडर में या फिर थोड़ा उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। मतलब जो लोग होते हैं ना जो बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, या फिर जो गे होते हैं,
उस तरीके की प्रॉपर्टी है वीनस मरकरी यहाँ पे शो करता है, ठीक है, क्योंकि वीनस आपका एक तरह से सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी दिखाता है, ठीक है, आपका आप सेक्सुअली कितना ज़्यादा मतलब अपलिफ्टेड हो या अट्रैक्टेड हो दूसरे के प्रति। लेकिन जो मरकरी यहाँ पे है, मरकरी आपको क्या बोलते हैं उसको, यूनक वाली प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, मतलब जो सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होता है या जिनमें आकर्षण ही नहीं होता, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका ऐसा प्लानेट है जहाँ पे आपका बहुत आकर्षण है, एक तरफ ऐसा प्लानेट है जो आपका यूनक वाली प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जब ये दोनों आके मिलते हैं तो ना खिचड़ी सी बन जाती है। मतलब फिर ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर हैं या आपके बाइसेक्सुअल हैं, जो भी थर्ड जेंडर हैं, इस तरीके के, या जिनको गे पसंद होते हैं या जो लेस्बियंस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे वीनस की प्रॉपर्टी है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेशली मरकरी के साथ जेमिनी साइन में। अदरवाइज जेमिनी साइन नहीं होगा और सिर्फ मरकरी होगा तो भी ये आपकी बाइसेक्सुअलिटी वाली या लेस्बियन और गे वाली चीज़ें होती हैं। हो सकता है किसी के चार्ट में कम हो या किसी को बाद में एहसास हो, या हो सकता है किसी को एहसास हो बट वो किसी को बताता नहीं हो, उसको बस ऐसी लाइकिंग हो, यार ये अगर लड़की है तो उसको ऐसा लगता हो कि यार ये लड़की मुझे अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसने जीवन में कुछ किया ना हो, बस उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता हो कि अट्रैक्ट करती है, या लड़कियों को ऐसा लगता हो कि यार ये लड़का बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, अगर ये लड़की होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है वीनस यहाँ पे देता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ क्यों लगाई हुई हैं। देखिए, वीनस के थर्ड हाउस के बारे में एक स्टेटमेंट मुझे देखने को मिला, वो ये कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट हैप्पी विथ सन्स, ठीक है, वीनस इन थर्ड हाउस। उसके बाद जोगेश्वर जी ने भी दिखाया है कि ट्रबल फ्रॉम सन, ठीक है। तो ऐसा एक दो जगह पे और मैंने देखा कि ऐसे व्यक्ति को सन से सुख नहीं मिलता, या उसके बच्चे, उसके मतलब स्पेशली जो मेल चाइल्ड होता है उसका सुख नहीं होता। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, वाइफ डज नॉट डिलीवर नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, उसको डिलीवरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा एक BPHS में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दारेश यानी कि सप्तमेश तृतीयस्थ भाव में हो, माने कि 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, तो जातक को संतानहीनता होती है तथा बहुत प्रयासों के उपरांत एक पुत्र जीवित रहता है, और यह भी संभावना है कि पुत्री का जन्म हो, ठीक है। तो मतलब कि 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चले जाए तो इंसान को चाइल्ड होने में प्रॉब्लम होती है, या उसके पास पुत्र नहीं होते। और यहाँ पे तो ये टर्म भी आया है कि बहुत प्रयासों के बाद शायद एक पुत्र जीवित हो जाए, मतलब कि उसका पुत्र हो सकता है बट लेकिन बाद में उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो पुत्रों को लेके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स कई जगह देखने को मिले हैं। और ये वाला जो लास्ट वाला मैंने फोटो अटैच इसलिए किया है क्योंकि ये 7th हाउस को लेके कमेंट है कि 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाए तो। और अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो 7th हाउस का लॉर्ड आपका वीनस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस थर्ड हाउस में चला गया, तो वीनस जिनका थर्ड हाउस में जाएगा, ऐसे लोगों में अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हर बार ही ट्रू होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और कई बार ऐसे चार्ट्स में होता भी है, तो ऐसे लोगों में क्या है कि चाइल्ड होने में फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि इनके सिर्फ फीमेल ही चाइल्ड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल चाइल्ड 2-3 हो और एक मेल चाइल्ड हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि ये वीनस का एक यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है। उसके बाद वीनस यहाँ पे होता है तो ज़्यादातर सभी लोगों ने बोला है कि इंसान बहुत कंजूस होता है। अब देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जुपिटर कहाँ पे है, आपको पता नहीं है कि चंद्रमा कहाँ पे है। क्योंकि चंद्रमा की वजह से इंसान बहुत जेनरस हो सकता है, उसका मन ऐसा हो कि नहीं भाई हमें तो चीज़ें बांटनी है। जुपिटर की वजह से भी इंसान बहुत जेनरस हो सकता है। बट एक जनरल जो सारे शास्त्रकारों ने स्टेटमेंट दिया है कि वीनस यहाँ पे इंसान को माइजर बनाता है, मतलब कि कंजूस बनाता है, ठीक है। इंसान अपने ऊपर तो खर्चा करता है मतलब, लेकिन दूसरों को फिर वो देना पसंद नहीं करता। एक तो ये यहाँ पे चीज़ है। अगला पॉइंट ये है कि हर किसी ने बोला है कि वीनस थर्ड हाउस में इंसान को कम करेजियस बनाता है, ऐसा व्यक्ति कम करेजियस होता है। और ये बात सही भी है क्योंकि ये एक सॉफ्ट प्लानट है, ठीक है। और थर्ड हाउस आपका करेज का होता है, तो सॉफ्ट प्लानट थर्ड हाउस में बहुत अच्छे नहीं होते। इंसान का जो मेनली जो करेज हम देखते हैं वो उसका बॉडीली करेज होता है ना, उसको लड़ना झगड़ना, कितना ज़्यादा वो उसमें आगे है, कितना वो दूसरों से compete कर लेता है, ठीक है। वीनस तो कलाकार है, मतलब है ना, वो आर्टिस्टिक है, वो शायर है, उसको लड़ना नहीं पसंद है।
वो सामने वाला लड़ने आएगा, ये अपना कुछ कविता सुना देगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बात तो पूर्णतया सही है कि वीनस थर्ड हाउस में इंसान को लेस करेज देता है ना। अब थर्ड हाउस के जो बेसिक सिग्निफिकेशंस है उसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, करेज की बात करें तो आपको पता ही चल गया कि वीनस थर्ड हाउस में कम करेज देता है। यंगर सिबलिंग्स की बात करें तो फीमेल सिबलिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है अगर इवन साइन होगा, क्योंकि इवन साइन फीमेल्स को दिखाता है। अगर ऑड साइन है तो आपको मेल सिबलिंग्स भी दे सकता है। ये बात इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि मंगल की कैसी कंडीशन है, क्योंकि वो थर्ड हाउस में आपका मेल सिबलिंग्स का कारक होता है। उसके अलावा एफर्ट्स आता है थर्ड हाउस में, तो वीनस थर्ड हाउस वाले कुछ खास एफर्ट करना पसंद नहीं करते हैं। शॉर्ट जर्नीज आती हैं तो काफ़ी पसंद होता है वीनस वालों को, थर्ड हाउस वालों को शॉर्ट जर्नी करना, और बहुत चूजी होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और पर्टिकुलर प्लेसेस में जाना ही पसंद होता है, और लेजर ट्रैवल करना ही जनरली पसंद होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स इनकी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। थर्ड हाउस में आपके इनहेरेंट टैलेंट भी आता है, ठीक है। इनहेरेंट टैलेंट मतलब है जो आपको बाई बर्थ आपको मिला हुआ है, चाहे आपको डीएनए की वजह से मिला हुआ हो माता पिता से, या आपको ऐसे ही नेचर ने प्रोवाइड कर रखा हो। तो वीनस यहाँ पे इंसान बहुत अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनता है, बहुत अच्छा, उसको म्यूज़िक का काफ़ी शौक होता है, ठीक है। उसको गाने सुनने, गाने बजाने, इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी शौक होता है ना। अब अगर जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है तो वो ढोलक तबला अपना घर ही में बजा लेता है या दिन भर म्यूज़िक सुनते रहता है। और इसके अलावा वीनस यहाँ से आपके नाइन्थ हाउस को देखता है, तो अगेन लॉन्ग ट्रैवल भी उसको काफ़ी पसंद होता है। नाइन्थ हाउस में अध्यात्म भी आता है, तो ऐसे लोगों को अध्यात्म पसंद होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीनस इज़ अ चूजी प्लैनेट, ठीक है, तो वो अध्यात्म में भी चूजी होता है। आज वीनस को मन कर रहा है यार आज सत्संग करते हैं, बढ़िया गोष्ठी मिलाते हैं, और 2-3 जो गायक हैं उनको बुलाओ और बढ़िया भगवान के गाने होंगे, ठीक है। तो मौज मस्ती हो रही है, एकदम चिल एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है, साथ में भजन भी हो रहा है, तो वो वीनस को पसंद होगा, ठीक है। और रात को जाके पता चला बढ़िया शराब पी रहा है, मांस मदिरा सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत चूजी होता है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको एंटरटेनिंग फील हो रहा है भजन में, ठीक है। और ट्रैवल में, रिलीजियस ट्रैवल में उसको मज़ा आ रहा है कि अब भगवान के मंदिर जा रहे हैं, ओहो कितना अच्छा लग रहा है, तो उसको मज़ा आएगा। जब तक उसको मज़ा आएगा तब तक वो ये करेगा, जैसे ही उसको मज़ा ख़त्म हो जाएगा वो छोड़ देगा। तो इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन होता है आध्यात्मिक, बस ये होता है कि चूज़ी होता है, उसके मन पे फिर डिपेंड करता है उसको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। क्योंकि वीनस मज़ा होता है, तो उसको अगर पूजा में ही मज़ा आ रहा है तो पूजा करेगा, फिर मज़ा ख़त्म हो गया तो कह रहा है कि आओ चलो ठीक है चलते हैं, ठीक है। तो ये वीनस के अंदर आदत होती है। बाकी थर्ड हाउस में और तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं। कम्युनिकेशन में गुड, आध्यात्म हो गया, शॉर्ट ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल हो गया, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गया, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये जो थर्ड हाउस होता है ये काम हाउस भी होता है, ठीक है। काम मतलब वही सेक्सुअल डिज़ायर वाला, ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर हैं। आपका थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस और 11th हाउस तीनों ही इसमें आते हैं, है ना। ये जो ट्राइन होता है 3, 7, 11 का, इसलिए ये तीनों हाउसेस ही हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहता है, ठीक है। वीनस की यहाँ पे आदत होती है। अच्छा, वीनस अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली मेल्स के चार्ट में, ठीक है, अगर वीनस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि का है, उच्च का है, ऐसा है, तो ऐसे लोगों के पीछे लड़कियाँ भागती हैं, ऑटोमेटिक लड़कियाँ आती हैं, ऑटोमेटिक, उनको लड़कियों के पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं रहती, लड़कियाँ खुद ही आ जाती हैं उनके पीछे, ठीक है। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इंसान को। बाकी इंसान का थोड़ा फ्लर्टी नेचर तो होता ही है ना। फ्लर्टी बातें करना, सेंशुअल बातें करना, ये सब वीनस यहाँ पे देता है। वीनस का अगर हम ऐसा पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की बात करें जो आपको लाइफ में एक प्रोडक्टिव वे में ले जा सकता है, तो वो यहाँ पे होता है उसका टैलेंट, उसका आर्ट, उसकी पोएट्री, उसका राइटिंग, ठीक है, उसका स्टोरी टेलिंग, ये सब चीज़ें, मतलब जो कलाकार वाली चीज़ें होती हैं वो वीनस यहाँ पे अच्छा करके देता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ को बनाती है। बाकी चीज़ें तो फिर ऐसी होती हैं जो लाइफ को थोड़ा सा डाउन ही करती हैं, है ना। तो वीनस यहाँ पे देखो शास्त्रकारों के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है, और मेरे हिसाब से भी वीनस यहाँ पे ठीक होता है, मतलब इसको बहुत अच्छा वीनस नहीं कह सकते। अगर हम सेकंड हाउस के वीनस से कंपेयर करें तो ये वाला वीनस थर्ड हाउस का थोड़ा सा कमज़ोरी होता है, क्योंकि उसका जो पराक्रम है वो उसकी कला में झलकता है, ठीक है। ये कला का हाउस है और पराक्रम का हाउस है, और वीनस भी कलाकार प्लानेट है, तो उसका जो कला है ना, वो जो उसका पराक्रम है वो कला में झलकता है। घंटों तक वो डिज़ाइन कर सकता है, घंटों तक म्यूज़िक बना सकता है, ठीक है, तो उस तरह से उसका करेज दिखता है।
तो उन चीज़ों के लिए अच्छा है ये। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको इसके बता ही दिया। अब आ जाते हैं वीनस के 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस वीनस बहुत प्रेस किया गया है, बहुत ज़्यादा शास्त्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया गया है। 4th हाउस वीनस अच्छा होता है। 4th हाउस को में वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, और जिन भी प्लैनेट के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। उनसे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस है वो स्ट्रांग होता है। देखो, पहले मैं आपको यहाँ की 2 नेगेटिव चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एक नेगेटिव चीज़ तो ये होती है कि वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है, तो जो काम वासना होती है वो इंसान के मन में बैठी होती है, ठीक है। तो वीनस अगर 4th हाउस में अकेला बैठा हो तो ऐसे लोग के अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्योंकि ये 4th हाउस मदर का होता है, तो कई बार मदर को लेके भी हो जाती है। दैट इज़ वेरी नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो काम वासना काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर मदर को लेके नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, हर किसी के साथ नहीं होता। अगर मदर को लेके नहीं है तो व्यक्ति वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंशुअल रहता है ना, मतलब बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। एक तो ये चीज़ है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग और बैड थिंग, डिपेंड अपॉन कि माहौल कैसा है ना। दूसरी जो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि वीनस जब 4th हाउस में आता है तो यहाँ पे मून के साइन में आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच है शत्रुता, एनिमिटी है। तो वीनस मून जब यहाँ पे होता है तो कई बार ऐसे मेल हो या फीमेल हो, उनके चार्ट में अपनी सास से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि उनका अपने सास से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या घर में अगर कोई और फीमेल है तो उससे अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वीनस और चंद्रमा के शत्रुता की वजह से ऐसे लोगों में किडनी रिलेटेड रोग होते हैं, या आई रिलेटेड रोग होते हैं, या फिर स्किन रिलेटेड भी रोग होते हैं, जैसे कि ल्यूकोडर्मा वगैरह है वो सब, ठीक है। तो किडनी हो गया, आईज हो गया और स्किन हो गया, ये तीनों चीज़ें इसमें अफेक्टेड रहती हैं। कभी कभार हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द एनिमिटी ऑफ वीनस एंड मून। तो ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत मस्त होती हैं। अब हर प्लैनेट का थोड़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है, लेकिन बाकी अगर हम चीज़ों में देखें, मदर से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, मदर बहुत केयरिंग होती हैं, ये भी अपने मदर के लिए बहुत केयरिंग होता है व्यक्ति। उसके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छी डोमेस्टिक हैप्पीनेस होती है, घर में सारी लग्जरी होती है, ठीक है। व्यक्ति सुखी रहता है, ठीक है। और वीनस सामने 10th हाउस को देखता है जो कि आपके करियर का हाउस है, तो उसको करियर में ईजिली चांस मिलता है, ठीक है। अगर वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो वो इंसान को मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दिखाता है, ठीक है। वीनस भी मंत्री है, ठीक है। वीनस के पास भी हाई पोस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। वीनस फिर यहाँ पे 10th हाउस है तो आपका क्रिएटिव फील्ड में भी ये अच्छा करियर दे सकता है। एनिमेशन वगैरह हो गया, है ना, या फिर आप काउंसलर हो। वीनस इज़ ऑल्सो काउंसलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीनस के पास बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा वीनस आईटी में भी रहता है, जो आईटी जॉब्स आपकी कंप्यूटर साइंस वाली जॉब्स होती हैं उसमें भी रहता है। वीनस ह्यूमैनिटीज़ को भी दिखाता है, तो व्यक्ति उसमें भी रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग का दिल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग के हर तरीके की सुख सुविधा होती है। शुरू में जो मैंने आपको 2 नेगेटिव चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग हेल्थ एंड रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, वो यहाँ पे थोड़ा सा परवर्जन इंसान को दे सकता है। अदरवाइज दिस वीनस इज़ वेरी गुड। एक चीज़ होती है यहाँ पे, बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है, तो कई बार ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है या जो स्पाउस होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट होता है ना, उसका घर में थोड़ा ज़्यादा से होता है, और इस वजह से भी पत्नी और मदर के बीच में कई बार अनबन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अदरवाइज वीनस इज़ वेरी वेरी नाइस इन दिस प्लेस, ठीक है। अभी तक जितने प्लेसेस की हमने बात करी उसमें 2nd हाउस का वीनस बहुत अच्छा था, 4th हाउस का भी वीनस बहुत अच्छा होता है, 1st हाउस का भी वीनस अच्छा होता है, बट थोड़ा सा इन दोनों में से मैं कम लूँगा, ठीक है। 3rd हाउस का वीनस अभी तक के हाउसेस में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, नॉट एग्जैक्टली कमज़ोर बट नेगेटिव पोजीशन पे होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 5th हाउस वीनस में। 5th हाउस वीनस इज़ अगेन वेरी गुड पोजीशन। 5th हाउस वीनस आपको अगर इवन साइन में है, इवन साइन मतलब आपके 2, 4, 8, 10, 12, अगर इवन साइन में है तो आपको फीमेल चाइल्ड होंगी,
फीमेल से आपको जीवन में सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपके आसपास लड़कियां बहुत सारी रहेंगी, ठीक है। आप आर्टिस्टिक रहोगे, आपको आपके अंदर कला बहुत रहेगी, आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कला रहेगी। और वीनस फिफ्थ हाउस का पैसे बहुत देता है, मतलब फिफ्थ हाउस वीनस वालों के पास। अब देखो ये कंडीशन ऑब्वियसली आपको सेकंड हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वीनस फिफ्थ हाउस वाले के पास अच्छे पैसे रहते हैं, ठीक है। आई थिंक शाहरुख खान का वीनस फिफ्थ हाउस में है और बिल गेट्स का भी वीनस फिफ्थ हाउस में है। शाहरुख खान भी आप देखते हो लड़कियों के बीच कितना फेमस है, बिल गेट्स की भी आई थिंक मल्टीपल मैरिजेस हुई हैं, है ना। तो वो चीज़ है कि लाइफ में मल्टीपल गर्ल्स रहती हैं। अगर वीनस अफ्लिक्टेड है तो वो गर्लफ्रेंड के तौर पे या बाहर वाली के तौर पे रहेगी। अगर वीनस बहुत अच्छा है तो पत्नी तो आपको प्यार करेगी, बाहर की भी लड़कियां भी आपको बहुत ज़्यादा पूजा करेंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे वीनस इंसान को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक बनाता है। और इंटेलेक्ट का हाउस होता है आपका, बुद्धि का हाउस होता है, तो इंसान जो आर्टिस्टिक फील्ड होती है उनमें काफ़ी अच्छी एजुकेशन लेता है, ह्यूमैनिटीज़ में भी जा सकता है, जो बायोलॉजिकल साइंसेस होते हैं उनमें भी जा सकता है। अगेन वीनस यहाँ पे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज भी देता है। वीनस अगर यहाँ पे बहुत पावरफुल पोजीशन पे है तो गवर्नमेंट में बहुत हाई पोस्ट भी देता है, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, है ना, जो गेजेटेड पोस्ट होती हैं वो सारी भी देता है। तो यहाँ पे वीनस अच्छा होता है, बहुत ख़राब तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। वीनस यहाँ पे आपका सोशल सर्किल भी अच्छा करता है। जनरली अपोजिट जेंडर वाले ज़्यादा होते हैं सोशल सर्किल में, आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। वीनस फिफ्थ हाउस में एज सच बहुत नेगेटिव नहीं है। अगर वीनस को अफ्लिक्शन हो जाए यहाँ पे तो इंसान को फिर लव अफेयर्स में धोखा मिलना, मल्टीपल लव अफेयर होना, विच आर वेरी कॉमन नाउ डेज, और मल्टीपल बार शादी होना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं यहाँ पे, व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं और टैलेंट काफ़ी अच्छा होता है। मतलब इंसान कोई भी चीज़ बहुत परफेक्टली करना पसंद करता है क्योंकि उसके दिमाग में वीनस घुस गया है। आप शाहरुख खान को भी देखोगे तो उसका एक चीज़ हमेशा इंटरव्यूज़ में आता है कि वो चीज़ को बहुत परफेक्ट करता है, ठीक है। बिल गेट्स का भी आप देखोगे कि कोई भी काम हो तो बहुत परफेक्टली वो उस काम को करना पसंद करता है, ठीक है। तो वीनस दिमाग का घर में बैठ गया है, तो वीनस को मैंने आपको बताया था परफेक्शन होता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वीनस फिफ्थ हाउस में ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट वीनस है। अच्छा, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं फिफ्थ हाउस की, कभी कभी याद आती हैं। तो जैसे सेकंड हाउस का वीनस यहाँ पे आ गया तो एजुकेशन वगैरह अच्छी मिलती है, ठीक है। और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे उठ के आ गया तो वो, क्योंकि यहाँ से ये उपचय स्थान है तो मल्टीपल रिलेशन या मैरिज करा देता है ना। और लव मैरिजेस का भी वीनस फिफ्थ हाउस में अगर अच्छी कंडीशन में है तो योग बनाता है। वीनस फिफ्थ हाउस में देखो, फिफ्थ हाउस में नेचुरल लियो साइन आता है, तो जिसका भी वीनस फिफ्थ हाउस में होता है उसको लड़की अच्छी मिलती है, डोमिनेटिंग मिलती है, क्रिएटिव मिलती है। अब शाहरुख खान की वाइफ को ही देख लो, वो इंटीरियर का काम करती है या फिर गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट और क्रिएटिव फील्ड में होना, मॉडलिंग में होना, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना, है ना। ऐसी फील्ड में अगर किसी का वीनस यहाँ पे है तो इस तरीके की पत्नी देता है, ठीक है। ऐसे लोग की पत्नियां बहुत फिलेंथ्रोपिक भी होती हैं, है ना, क्योंकि फिफ्थ हाउस रॉयल साइन है, राजा का साइन है, और राजा को आपको चीज़ों को देना बहुत पसंद होता है। जाओ तुम ये ले जाओ, क्योंकि उससे उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। वो बहुत नेगेटिव ईगो तो नहीं कहेंगे हम उसको हम प्राउड के सेंस में ले सकते हैं। जैसे इंसान का नेचर होता है, वो किसी को कुछ देता है तो प्राउड फील करता है कि यार मैंने दिया, अब भगवान मेरे ऊपर कुछ दया करेंगे, ठीक है। तो ऐसा किसी के चार्ट में वीनस लियो में होता है तो ऐसे लोग थोड़े से होते हैं, उनको दान दक्षिणा धर्म करना पसंद होता है, ठीक है। और वीनस अगर यहाँ पे होता है, ऐसे लोगों का एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छा होता है। मतलब उनको पता होता है कि किस तरीके के कपड़े हमें कैसे अच्छे लगेंगे, किस कलर की गाड़ी हमें मस्त लगेगी, ठीक है। तो उनका जो ब्यूटी सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे लड़के के चार्ट में वीनस होता है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी प्रोफाउंड, काफ़ी डिग्निफाइड, है ना, काफ़ी अच्छी लड़की देता है, काफ़ी अच्छी लड़की से शादी होती है बिकॉज ऑफ लियो साइन, ठीक है। एक रॉयल्टी होती है उस लड़की के अंदर। अब आते हैं वीनस सिक्स्थ हाउस के बारे में। तो सिक्स्थ हाउस का वीनस देखो बहुत सिंपल सा है। सिक्स्थ हाउस का वीनस अगर ओन साइन में हो, 2, 7 और इसके अलावा एक्सॉल्टेशन के साइन में हो, इन दीज साइंस वीनस आर एक्सट्रीमली गुड इन सिक्स्थ हाउस। अगर इन राशियों में होता है
तो वीनस 6th हाउस में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के एनिमीज़ नहीं होते, अगर एनिमीज़ होते हैं तो वो अपने आप चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी भी होते हैं, ठीक है। वीनस के बारे में, क्योंकि वीनस सॉफ्ट प्लैनेट है, 6th हाउस आपका कंपटीशन वगैरह है, तो वीनस उतना पराक्रमी नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो आपके एनिमी है या जो आपका कंपटीशन है उसको कम कर देता है, ठीक है। इन तीनों राशियों के अलावा अगर वीनस यहाँ पे किसी भी साइन में होता है तो वीनस आप समझ लो कि 50% कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वीनस नेचुरली अपने डेबिलिटेशन के साइन में होता है। तो वीनस का 6th हाउस में होना, एक चीज़ तो वो लाइफ में गड़बड़ करता है, वो ये है कि आपके रिलेशन, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो लड़की को यहाँ पे वो ज़्यादा दुख देता है, उनको शादियों में काफ़ी प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है। और लड़के के चार्ट में भी सेम ही सीन होता है। लड़के थोड़ा इसमें क्या कहते हैं कि लड़कियों के लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लाइक अगर कहीं घूमने जाएंगे तो 10 रुपये मैं मिलाऊंगा, 10 रुपये तुम मिलाओ, तो मैं फ्री में नहीं घुमाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि वीनस पैसों को भी दिखाता है ना, लड़की को भी दिखाता है, और जो हमारा वर्गों का साइन है वो प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, अर्धी साइन है, पैसे को वो भी दिखाता है, ठीक है, अर्थ त्रिकोण है, तो वो इस मामले में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लड़कियों के साथ क्या सीन होता है कि लड़कियां जीवन में रिलेशनशिप में टूट टूट के वो फिर मैच्योर हो जाती हैं, तो उनको फिर पता चल जाता है कि भैया पैसा सब कुछ है, ये रिलेशनशिप वगैरह तो सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन दैट सेंस वीनस इन वर्गो इज फाइन, ठीक है। अदरवाइज वीनस इन 6th हाउसेस अभी तक की, फर्स्ट से लेके 5th हाउस तक की अगर हम देखें तो वीनस 6th हाउस में सबसे कमज़ोर पोजीशन आप मान सकते हो, स्पेशली रिलेशनशिप, शादी वगैरह के केस में। पैसों वगैरह के केस में इट इज़ फाइन। हाँ, अगर वीनस यहाँ पे अफ्लिक्टेड है और बहुत कमज़ोर शत्रु राशि में, तो ये फिर पैसों में भी दिक्कत क्रिएट कर देता है ना। अदरवाइज वीनस बहुत सेंसिटिव है। मैंने देखा है कि राशियों के हिसाब से इसके रिजल्ट बहुत स्पीडली बदलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर भाई यहाँ पे आप मार्स को रख दो 6th हाउस में, अगर मार्स को रख दो, अब 6th हाउस के मार्स को चाहे आप एग्जॉल्टेशन के साइन में रख दो, चाहे आप शत्रु के साइन में रख दो, चाहे आप नीच के साइन में रख दो, मार्स इज़ वेरी पावरफुल हेयर, ठीक है। बट वीनस का बदल जाता है। वीनस को अगर नीच के साइन में रख दो तो एकदम ही डिफरेंट रिजल्ट होंगे, वीनस को एक्सल्टेशन के साइन में रख दो एकदम ही डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीनस को अगर शत्रु राशि में रख दो तो एकदम ही डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीनस ना काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे जनरली जैसे लड़कियों का नेचर नहीं होता कि सेंसिटिव होता है, ठीक है, उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ने जो उन्हें दिया है वो सेंसिटिव नेचर दिया है, तो वीनस भी यहाँ आके सेंसिटिविटी को काफ़ी ज़्यादा एक्वायर कर लेता है, ठीक है। फिर जनरल अगर हम, अच्छा मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा के रखी है, उसका आपको पहले मैं मतलब बता देता हूँ। देखो वीनस यहाँ पे एक दो ग्रंथकारों ने उनको प्रेस किया है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे, ये BPHS का फ़ोटो है, ठीक है, पराशर जी वाला, उन्होंने क्या लिखा है कि यदि 6th हाउस, 8th हाउस और 3rd हाउस में नीच के ग्रह हो तथा लग्नेश स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो और लगन को देखता हो, मतलब कुल मिला के अगर 3rd हाउस, 6th हाउस या 8th हाउस में, तो अभी हम लोग 6th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 6th हाउस में अगर नीच के ग्रह हो और लग्नेश पावरफुल हो तो राजयोग बनाता है, ठीक है, एक अच्छा योग बनाता है जो इंसान की लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ये सब देगा। तो अगर हम वीनस को देखें तो वीनस नेचुरली पैसे का लॉर्ड होता है, और यहाँ पे आके नेचुरली वो मतलब काल पुरुष कुंडली में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे वीनस की एक कैपेबिलिटी तो होती है कि वीनस इंसान को पैसे वाला बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बहुत मेजर वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो कि अबव एवरेज लाइफ यहाँ पे इंसान को दे देता है। कुछ नहीं तो वो भटक, क्योंकि अब डेबिलेटेड जो प्लानिट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के तो होते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा भटक भुटक के इधर दाएं बाएं जाके अनटिल अनलेस बहुत ही मरी हुई स्थिति ना हो बाकी प्लैनेट्स की, वीनस उनको इनफ गाड़ी, घर, इन सब का सुख देता है, ठीक है। अब अगर हम जनरली देखें तो 6th हाउस में आपका रोग, ऋण, शत्रु आता है। रोग की बात करें तो वीनस अगर अपने साइन में है तब तो फिर कुछ खास दिक्कत नहीं है। अगर वीनस अपने साइन में नहीं होता है तो यहाँ पे वीनस जनरली हार्मोनल प्रॉब्लम और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम करता है, ठीक है। किडनी में यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह ये सब हो जाना वीनस यहाँ पे दे देता है, ठीक है। अगर हम
एनिमीज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एनिमीज़ को वीनस नहीं आने देता लाइफ में, लेकिन अगर वीनस यहाँ पे कमज़ोर है तो लड़कियाँ आपकी एनिमीज़ बनती हैं, आपकी वाइफ आपकी एनिमीज़ बनेगी, हो सकता है आपकी डॉटर आपकी एनिमी बन जाए, ठीक है, क्योंकि वीनस उन सबको डिनोट करता है। तो उनके थ्रू शत्रुता होती है, फिर आप किसी लफड़े में फंस गए लड़की के तो उसके थ्रू आप जेल चले जाएंगे, ठीक है, जेल नहीं गए तो थाने तक पहुँच गए, पुलिस वुलिस आ गई, तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगर डिस्प्यूट की बात करें तो अगेन फीमेल रिलेटेड डिस्प्यूट यहाँ पे होता है, ठीक है। और शादी की बात करें तो वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है और अपने से 12th हाउस में पहुंच गया है, जो शादी के घर को नुकसान करता है, तो अक्सर ऐसे लोगों की शादी में डिले होता है या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और अगर हम सेकंड हाउस के लॉर्डशिप की बात करें कि वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर बहुत स्ट्रांग होकर यहाँ पे आता है तो इंसान अपने कुल में बहुत अच्छी तरक्की करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है, किराए से अच्छा पैसा कमाता है, मतलब पराक्रमी होता है, अच्छे पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसका कुल से बैर होता है, मतलब कुल से उसकी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे की तरक्की इंसान नहीं देख पाता उससे, तो उसके जो खानदान वाले होते हैं वो उससे थोड़ा चिढ़ते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है कि अगर वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड होके मान लो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और कमज़ोर हो जाए, अब वीनस किन चीज़ों को दिखाता है, अय्याशी को, शराब पीना, मस्तीखोरी करना, ये सब, गाड़ियाँ खरीद लेना, ये सब, ठीक है। और जो हमारा 6th हाउस है वो हमारे उधार को भी दिखाता है, डेट्स को। तो इन सब चीज़ों की वजह से, आपकी अय्याशियों की वजह से, आपकी लग्जरी लाइफ की वजह से, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई उसकी वजह से, है ना, या आपको कोई ट्रीटमेंट कराना हो उसकी वजह से, ठीक है, या आपकी पत्नी की वजह से, आपका कुछ केस वगैरह लग गया उस वजह से, है ना, आपने उधार लेके बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली उस वजह से, आपको जीवन में उधार होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर वीनस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एग्जॉल्टेड वीनस इन 6th हाउस और इन ओन हाउस, आई हैव सीन चार्ट्स आर वेरी गुड, स्पेशली एग्जॉल्टेड वीनस यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा देखा है, ठीक है। लगन का लॉर्ड होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब दे आर परफेक्ट, दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, दे बिलोंग टू गुड डेजिग्नेशन इन लाइफ, अच्छे होते हैं मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आई थिंक वीनस 6th हाउस के बारे में, और तो कुछ छूटा नहीं है। वीनस 6th हाउस में होता है तो 12th हाउस को देखता है, ठीक है, 12th हाउस को देखता है तो ओवर एक्सपेंडिचर करता है व्यक्ति, लग्जरी के ऊपर, बढ़िया घर बना देगा, इंटीरियर अच्छा कर देगा, बढ़िया गाड़ी में एकदम डीजे वाली लाइट लगा लेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। तो इट इज़ फाइन, नॉट वेरी गुड, ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड, बिकॉज वीनस हेयर इट इज़ इन डेबिलिटेशन साइन, बट कुछ कंडीशंस में अच्छा है जो मैंने आपको बता दिया। अगर हम जनरल स्टेटमेंट की बात करें तो in 60 to 70% cases Venus is not good in this house, but in 30-40% cases Venus is fine, and in 5% cases Venus is extremely good here, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट वीनस के फर्स्ट से सेकंड 6th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे करके बताइएगा, और आप लाइफ में जिनके भी वीनस के पोजीशंस हैं उनकी लाइफ में उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीनस के 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।